माता लक्ष्मी ने बताया, ये 3 प्रकार की स्त्रियां कभी विधवा नहीं होती हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक नई कहानी में हार्दिक स्वागत है। बहुत समय पहले की बात है। एक बार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी क्षीर सागर में बैठे विश्राम कर रहे थे। तभी नारद मुनि बैकुंठ धाम में उपस्थित होकर भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी को प्रणाम करते हुए कहते हैं, हे नारायण, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है। उसी प्रश्न का निवारण करने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। मेरे प्रश्नों के उत्तर देने की कृपा करें। नारद मुनि की बात सुनकर भगवान विष्णु कहते हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में ऐसा कौन सा प्रश्न उठ रहा है? कृपया करके उन प्रश्नों को पूछें। आपके प्रश्नों के उत्तर देकर मुझे प्रसन्नता होगी। भगवान विष्णु की बात सुनकर नारद मुनि कहने लगते हैं, हे भगवान, मैं अभी पृथ्वी लोक से भ्रमण करके लौट रहा हूँ और जब मैं पृथ्वी लोक पे भ्रमण कर रहा था तो वहाँ पे मैंने बहुत सारी स्त्रियों को देखा। कुछ स्त्रियाँ अपनी पति की सेवा में मगन थी, अपने पति के आज्ञा को ही अपना कर्तव्य समझ रही थी और कुछ स्त्रियां ऐसी भी थी जो अपने पति की आंख में धूल झोंक कर पराये पुरुषों के साथ संबंध बना रही थी और उनके साथ भोग विलास कर रही थी। आखिर ऐसा क्यों होता है? स्त्री के इतने रूप क्यों होते हैं? ये बात मेरे समझ में नहीं आई और इन्हीं प्रश्नों के निवारण के लिए मैं आपके पास आया हूँ। नारद मुनि की बात सुनकर भगवान विष्णु कहते हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, ये बात बिल्कुल सत्य है कि स्त्री की रचना ईश्वर ने ही की है, लेकिन एक ईश्वर भी आज तक स्त्री को समझ नहीं पाए। एक स्त्री ही स्त्री के मन को समझ सकती है और एक स्त्री ही आपके प्रश्नों के सही उत्तर देकर आपको संतुष्ट कर सकती है। इसलिए आप इन प्रश्नों के उत्तर देवी लक्ष्मी से मांगिए। भगवान विष्णु की बात सुनकर नारद मुनि कहते हैं, हे माता लक्ष्मी, कृपया करके आप मेरे प्रश्नों के उत्तर देकर मुझे संतुष्ट करने की कृपा करें। तब माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु की बात सुनकर नारद मुनि कहते हैं, हे माते, कृपया करके इन प्रश्नों का उत्तर दें और मुझे संतुष्ट करके मुझे कृतार्थ करने की कृपा करें। नारद मुनि की बात सुनकर माता लक्ष्मी कहती हैं, हे देव ऋषि नारद, आपने बहुत ही उत्तम प्रश्न किए हैं और यह प्रश्न संसार के कल्याण हेतु है, इसलिए मैं आपके इन प्रश्नों के उत्तर अवश्य दूंगी। बहुत समय पहले की बात है। धरती लोक पे एक सभ्या नाम की ब्राह्मणी अपने पति के साथ रहा करती थी। उसका पति बड़ा ही दुष्ट, शराबी और दुराचारी था। वह अपनी पत्नी पे अत्याचार किया करता था और पराये स्त्रियों पे कुदृष्टि रखता था, जिसके कारण से उसे कोढ़ का रोग हो गया। कोढ़ का रोग होने के बाद निरंतर ही उसके शरीर से दुर्गंध आती रहती थी और उसके शरीर से पस निकलते रहता था। उसने अपनी पत्नी पे बहुत अत्याचार किए थे, लेकिन इसके बावजूद भी उसकी पत्नी उससे बहुत प्रेम करती थी, उसका बहुत सम्मान करती थी। वह अपने पति को देवता के समान पूजा करती थी, क्योंकि सभ्या एक पतिव्रता धार्मिक नारी थी और कहा जाता है कि एक पतिव्रता स्त्री के लिए पतिव्रत धर्म से बढ़ के दुनिया में कोई भी व्रत नहीं है। सभ्या अपने पति की दिन रात सेवा किया करती थी और अपने पति के सेवा को ही परम धर्म मानती थी। पति के सुख में ही उसका सुख समाया हुआ था और अपने पति की हर आज्ञा को सभ्या सिर माथे पर धारण किया करती थी। एक दिन सभ्या ने अपने पति को घर के बाहर धूप में लिटाया हुआ था कि तभी वहां से एक बहुत ही सुंदर वेश्या गुजर रही थी। सभ्या के पति की दृष्टि उस वेश्या पे पड़ जाती है और वह उसे ललचाई नजरों से देखता ही रह जाता है। थोड़ी देर में वह वेश्या उस ब्राह्मण की दृष्टि से ओझल हो जाती है और सभ्या का पति उसे एकटक देखते हुए आहें भरने लगता है, लंबी लंबी सांसें खींचने लगता है। उसके मन में काम वासना जागृत हो जाती है और वह उस वेश्या से संबंध बनाने की इच्छा में मन ही मन आहें भरने लगता है। इतने में सभ्या घर से बाहर आती है
और वह अपने पति को इस प्रकार से देखकर पूछने लगती है कि हे नाथ, आखिर आपको क्या हुआ है? आपकी सांसें इतनी तेज क्यों चल रही है और आप किसके लिए आहें भर रहे हैं? ऐसा कौन सा कारण है जो आपको व्याकुल कर रहा है? आप कृपया करके मुझे बताइए। सभ्या की बात सुनकर उसके पति ने कहा कि हे प्रिय, रहने दो, यह कार्य तुम्हारे बस का नहीं है। तुम तो क्या, दुनिया का कोई भी प्राणी इस कार्य को मेरे लिए नहीं कर सकता, क्योंकि यह कार्य हो ही नहीं सकता। अपने पति की बात सुनकर सभ्या ब्राह्मणी कहने लगी, हे नाथ, आप एक बार मुझे आज्ञा तो दीजिए। आप एक बार उस कार्य के बारे में मुझे बताकर तो देखिए। मैं अपने प्राणों की बाजी लगा दूंगी, लेकिन आपकी इच्छा को अवश्य ही पूरा करूंगी। मेरे जीवन में आप ही मेरे लिए देवता हैं, आप ही मेरे गुरु हैं, और अपने देवता और गुरु की आज्ञा का पालन करना तो हर स्त्री और हर मनुष्य का धर्म होता है। पत्नी की इतनी बात सुनकर और पत्नी के इतना अधिक आग्रह करने पर सभ्या के कोढ़ी पति ने बताया कि अभी अभी यहाँ से एक बहुत ही सुंदर वेश्या गुजर रही थी। उसे देखकर उसके प्रति मेरे मन में काम की लालसा उत्पन्न हो गई है। मैं उसके साथ प्रेम संबंध बनाना चाहता हूँ। अगर तुम मेरी यह इच्छा पूरी कर सको तो पूरी कर दो, क्योंकि इसके सिवा मेरी और कोई दूसरी इच्छा नहीं है। लेकिन यह नहीं हो सकता, क्योंकि मुझ जैसे कोढ़ी और दुर्गंध युक्त मनुष्य के साथ कोई संबंध कैसे बना सकता है। अपने पति की बात सुनकर सभ्या बहुत ही दुखी हुई, लेकिन अपने पति को समझाते हुए कहा, हे नाथ, मुझे 3 दिन का समय दीजिए। मैं आपके इस इच्छा को अवश्य ही पूरा करूंगी। इतना कहकर सभ्या ब्राह्मणी प्रातः काल होने का इंतजार करने लगती है, और अगली सुबह जैसे ही प्रातः काल होती है, पाँव फटने से पहले ही सभ्या ब्राह्मणी अपने हाथ में झाड़ू और गोबर लेकर वेश्या के घर चली जाती है और उसके आंगन को अच्छी प्रकार से लीप कर और साफ सफाई करने के बाद उसके आंगन में दिया जला देती है और वहां से वापस अपने घर को लौट आती है। इसी प्रकार से वह दूसरे दिन भी जाती है। जब वह वेश्या प्रातःकाल होने पे उठती है तो इतना सुंदर सजा हुआ और साफ सुथरा आंगन देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है और अपने सेवकों से पूछने लगती है कि हे सेवक, मेरे आंगन को इतना सुंदर किसने सजाया है और किसने मेरे आंगन में दीप जलाया है। इस पर सभी सेवक कहते हैं कि हे वेश्या, यह सब हमने नहीं किया है। पता नहीं वो कौन था जो पाँव फटने से पहले ही आंगन को लीप कर और साफ सफाई करने के बाद पूजा पाठ करके दीपक जला गया है। यह सोचकर वह वेश्या आश्चर्यचकित होने लगती है और अगले दिन इस बात का पता लगाने के लिए पाँव फटने से पहले ही उठकर एक पेड़ के ओट में छिप जाती है। तभी वह सभ्या ब्राह्मणी अपने हाथ में गोबर और झाड़ू लेकर उस वेश्या के आंगन में आती है और साफ सफाई करने लगती है। उस पतिव्रता ब्राह्मणी को अपने आंगन की साफ सफाई करते देखकर वह वेश्या आकर उसके चरणों में गिर जाती है और कहने लगती है, हे पतिव्रता नारी, आप यह क्या कर रही हैं? आपके इस कार्य से तो मुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। उस वेश्या की बात सुनकर सभ्या ब्राह्मणी कहने लगती है कि ऐसा नहीं है, मैं आपके ऊपर कोई उपकार नहीं कर रही हूँ। मैं इस कार्य के बदले आपसे भी कुछ इच्छा रखती हूँ। तब वह वेश्या कहने लगती है, आपके चरण स्पर्श मात्र से ही मेरे तो भाग्य खुल गए हैं। मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? आप कृपया करके मुझे आदेश करें। आप जैसी देवी समान स्त्री के लिए कुछ करना मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। तभी वह सभ्या ब्राह्मणी कहती है कि एक दिन जब आप मेरे घर के बाहर से गुजर रही थी तो मेरे पति की दृष्टि आपके ऊपर पड़ी और वे काम की भावना से भर गए। वे मात्र एक दिन के लिए आपके साथ संबंध स्थापित करना चाहते हैं। अगर आप मेरे पति की यह इच्छा पूरी कर दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। सभ्या ब्राह्मणी की बात सुनकर वह वेश्या सोच में पड़ जाती है
कि भला एक कोढ़ी व्यक्ति के साथ कोई संबंध कैसे बना सकता है। उसके शरीर से तो निरंतर ही दुर्गंध आती रहती है। फिर भी कुछ देर सोचने के बाद वह वेश्या स्त्री उस ब्राह्मणी से कहती है कि हे देवी, अगर आप अपने पति को मेरे घर पर ले आए तो मैं एक रात के लिए उनकी इच्छा पूरी कर सकती हूँ। वेश्या की बात सुनकर वह ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हो जाती है और वेश्या से विदा लेकर अपने घर को जाने लगती है और कहती है, रात्रि होने पर मैं अपने पति को आपके घर पे ले आऊंगी और जैसे ही प्रातःकाल होगी मैं अपने पति को आकर यहाँ से ले जाऊंगी। बस आप मेरे पति की इच्छा को तृप्त कर दो। इतना कहकर वह ब्राह्मणी अपना झाड़ू लेकर वहाँ से चली गई। तब वह ब्राह्मणी अपने घर पे पहुंची तो बड़े ही प्रसन्न चित्तमन से उसने अपने पति को यह खबर सुनाई कि वह सुंदर वेश्या आपके साथ संबंध बनाने के लिए मान गई है। अपने पत्नी की बात सुनकर वह ब्राह्मण बड़ा ही प्रसन्न होता है और रात्रि होने का इंतजार करने लगता है। जैसे ही रात्रि का पहला प्रहर आता है, वह ब्राह्मणी अपने पति को पीठ पर बिठा लेती है और उस वेश्या के घर लेके जाने लगती है। माता लक्ष्मी कहती है, हे नारद मुनि, वह ब्राह्मणी अपने पति को प्रसन्नचित्त होकर उस वेश्या के घर लेकर जा ही रही थी। तभी रास्ते में अज्ञानवश एक राजा ने एक सिद्ध महात्मा को सूली पर चढ़ाया हुआ था, जिस सूली की नोक उस सिद्ध महात्मा के शरीर के अंदर तक धंसा हुआ था। लेकिन अपने तपस्या के बल से वह जीवित थे और वह भगवान की साधना में लीन थे। वह ब्राह्मणी ने रात्रि होने के कारण उन साधु महात्मा को नहीं देखा और वहीं से गुजर रही थी। तभी उस ब्राह्मणी के पति का पैर उस साधु से लग गया और वह सूली हिल गया। सूली हिलने की वजह से उस साधु महात्मा को असहनीय पीड़ा होने लगी और ध्यान भंग होने के कारण उनकी तपस्या भी भंग हो गई। इस कारण से क्रोधित होकर उन्होंने सब्या के पति को श्राप दे दिया कि जैसे ही सूर्योदय होगा तुम्हारा पति भस्म हो जाएगा। उस साधु महात्मा की बात सुनकर वह सब्या ब्राह्मणी बहुत ही क्रोधित हुई और कहने लगी, मेरे पति से जो भी हुआ अनजाने में हुआ, लेकिन आपने जानबूझकर मेरे पति को इतना कठोर श्राप दिया है। मेरे जीवन में मेरे पति के सिवा कुछ भी नहीं है। मेरे पति ही मेरे लिए देवता हैं। मेरे पति ही मेरे जीवन के आधार हैं। मेरे पति ही मेरे सब कुछ हैं, मेरे गुरु हैं और मेरा पूरा संसार मेरे पति में ही समाया हुआ है। और जो भी मेरे पति का अहित करना चाहेगा मैं उसे कभी क्षमा नहीं करूंगी। अगर सूर्य के उदय होने से मेरे पति भस्म हो जाएंगे तो मैं सूर्य को यह श्राप देती हूँ कि आज से सूर्य का उदय ना हो। और इतना कहकर वह ब्राह्मणी अपने पति को लेकर घर वापस चली गई और अंदर जाकर विलाप करने लगी कि मैं अपने पति की इच्छा पूरी नहीं कर पाई। अगले दिन जब सूर्योदय नहीं हुआ तो सभी जीव जंतु और पशु पक्षी परेशान होने लगे। दुनिया के सभी मनुष्य त्राही त्राही करने लगे, क्योंकि ऐसा कहा जाता है बिना सूर्य के प्रकाश के धरती पर जीवन संभव नहीं है। यह देखकर सभी देवता इस बारे में गहन विचार करने लगे कि ऐसा क्या हुआ है कि सूर्य का उदय ही नहीं हो रहा है। तभी देवता इस बात का विचार विमर्श करने के लिए ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी ने यह सुझाव देते हुए कहा कि धरती लोक पे एक महान पतिव्रता नारी है जिसने अपने पति के प्राणों की रक्षा के लिए सूर्य देव को यह श्राप दिया है कि आज से सूर्य का उदय ही न हो, क्योंकि एक महान ऋषि के श्राप के कारण सूर्य का उदय होते ही उसके पति भस्म हो जाएंगे और वह विधवा हो जाएगी। एक पतिव्रता स्त्री में इतनी शक्ति होती है कि वह देवता को भी भस्म कर सकती है और देवता को भी अपने बात मानने पे विवश कर सकती है। दुनिया में पतिव्रता धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है और एक स्त्री के लिए इससे बड़ा कोई व्रत नहीं है। ब्रह्मदेव की बात सुनकर सभी देवता कहने लगे कि हे ब्रह्मदेव, अब इस बात का समाधान कैसे होगा? अगर सूर्य नारायण का उदय नहीं हुआ तो सभी प्राणियों का क्या होगा
और हम देवताओं का भी क्या होगा, क्योंकि बिना सूर्य प्रकाश के कुछ भी संभव नहीं है। तभी ब्रह्मदेव धरती लोक पे आते हैं और उस सभ्या ब्राह्मणी के पास आकर कहते हैं कि हे देवी, तुम महान हो और तुम्हारे पतिव्रत प्रेम को देखकर मैं अति प्रसन्न हूँ। तुम सूर्य का उदय होने दो। तुम्हारे पति का जीवन इतना ही था, इसीलिए उन ऋषि के मुंह से ऐसे शब्द निकले, क्योंकि अब आपके पति का जीवन समाप्त हो चुका है। ब्रह्मदेव की बात सुनकर वह सभ्या ब्राह्मणी कहने लगती है कि मेरे पति का जीवन समाप्त हुआ है, लेकिन मेरा जीवन तो समाप्त नहीं हुआ है और मैं अपने पति के बिना जीवित नहीं रह सकती। अगर मेरे पति के प्राण जाएंगे तो मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगी, इसलिए मैं अपने पति को जीवित रखने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। ब्रह्मदेव ने उस सभ्या ब्राह्मणी को समझाते हुए कहा कि हे पतिव्रता नारी, हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं, इसलिए आप अपने पति के प्राणों की चिंता ना करें। सूर्य देव के उदय होते ही आपके पति भस्म हो जाएंगे, लेकिन मेरे आशीर्वाद से भस्म होने के पुनः तुरंत ही वह जीवित भी हो जाएंगे और उनका रोग भी समाप्त हो जाएगा और मेरे आशीर्वाद से वे कामदेव के समान सुंदर हो जाएंगे और आप दोनों पति पत्नी सशरीर स्वर्ग को जाएंगे। इसलिए आप चिंता ना करें और मुझ पे भरोसा करके सूर्य देव का उदय होने दें। ब्रह्मा जी की बात सुनकर वह ब्राह्मणी संतुष्ट हो जाती है और सूर्य देव से अपना श्राप वापस ले लेती है। जैसे ही सूर्य का उदय होता है, उसका पति जलकर भस्म हो जाता है, लेकिन ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से उसका पति तुरंत ही जीवित हो जाता है और कामदेव के समान सुंदर हो जाता है। उसका शरीर एकदम निरोगी एवं सुगंधित हो उठता है तथा भगवान ब्रह्मदेव के आशीर्वाद से वह ब्राह्मणी अपने पति के साथ विमान में बैठकर स्वर्गलोक को जाती है और वहां पे जाने के बाद अपने पति के साथ स्वर्ग में सुखपूर्वक रहने लगती है। तो इस प्रकार से माता लक्ष्मी कहती हैं कि जो स्त्रियां अपने पतिव्रत धर्म का पालन करती हैं, वह कभी विधवा नहीं होती। उनके पति के प्राणों पे कभी संकट नहीं आता। वे सदैव सुहागन रहती हैं और सदा ही अपने परिवार का कल्याण करती रहती हैं और उनके कारण ही उनके घर में धन वैभव एवं लक्ष्मी का वास रहता है। माता लक्ष्मी के शब्दों को सुनकर नारद मुनि कृतार्थ हो जाते हैं और कहते हैं, हे माता, आज आपने इस पवित्र कथा के माध्यम से मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, जिसके लिए आपको मैं नमन करता हूँ और आपका आभार प्रकट करता हूँ। हे माता, अब मैं लोक कल्याण के लिए इस कथा का प्रचार और प्रसार करूँगा, ताकि संसार की सभी स्त्रियों का कल्याण हो और वे सही मार्ग अपनाकर अपने जीवन को सफल बनाएं। तो दोस्तों, आप सभी को यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसी तरह की नई नई कहानियों के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं इसी तरह की नई कथा और कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।